चलिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है, थोड़ा इसको हम नामकरण कर देते हैं भाई इसका। ठीक है, तो सपोज यहाँ 0 और V वोल्ट अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आपका चार्ज आ गया यहाँ पे ऐसे, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अभी एयर है तो Q इजिकल टू हम क्या लिखेंगे, C नॉट V। ठीक है, व्हाट इज C नॉट? C नॉट इज द कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, अब आप बोलेंगे D क्या है भाई, है ना, वैसे सबको पता रहता है ना, D इज इक्वल टू व्हाट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द, ये प्लेट आ गई। ठीक है, व्हाट इज A, एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो पता है परमिटिविटी है। ठीक है, व्हाट इज V, अप्लाइड पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो Q यहाँ पे अपेयर हो गया है प्लेट्स पे, बट हम लिख सकते हैं कि Q बाई A, अगर मैं एक क्वांटिटी लिखना चाहता हूँ सिग्मा, तो Q कैन बी रिटन एज सिग्मा A। व्हाट इज सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे बोला कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब जिसमें दो चार्ज हो, प्लस और माइनस। ठीक है, वो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर मतलब एक ही पॉइंट में भी हो सकते हैं, और पोलराइज्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, अलग अलग पोल में बटे हुए भी हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट इंट्रोड्यूस कर ली है ऐसे। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके ऐसे कुछ बना लेते हैं, या ऐसे। ठीक है, चलिए, तो ये स्लैब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। अब देखिए इसकी विड्थ जो है ये T है, इसकी जो विड्थ है यहाँ पे हमने लिए हैं ये है T। ठीक है, तो ये T विड्थ हमने यहाँ ले ली। ठीक है भाई, अब देखिए चूंकि यहाँ पे ये जो प्लेट है ये डाइलेक्ट्रिक है, तो प्लस के कारण यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएंगे, माइनस 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 माइनस, और इसके अपोजिट में यहाँ कौन सा चार्ज आएंगे, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमने जो पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है उस कारण यहाँ पे एक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसका नाम क्या है भाई, ई नॉट। ई नॉट फील्ड हमने अप्लाई की है, पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे। लेकिन चूंकि हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया उसके कारण देखिए प्लस से माइनस फी यहाँ पे एक फील्ड अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम है ईपी। क्या नाम है इसका, ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय पोलराइज्ड चार्ज। ठीक है, तो जो नेट फील्ड जो आ गई इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी E, दैट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट। बाद में इस E को हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई के। व्हाट इज के? के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज के? के इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एम आई क्लियर? अब देखिए, अब हमको एक रिलेशन पता है कि भाई Q इजिकल टू सी वी नॉट होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डालने के कारण फील्ड में चेंज आया, फील्ड में चेंज आया तो पोटेंशियल में चेंज आया। तो देखिए अगर मैं Q बाई सी लिखूं तो ये V होता है। ठीक है, या फिर Q बाई V लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, C। तो देखिए पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कैसे चेंज आ रहा है, क्योंकि फील्ड में चेंज आ रहा है, लेकिन नेट फील्ड में यहाँ पे चेंज आ गया भाई। ठीक है, तो कितना चेंज आया हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए हम एक चीज लिख के समझते हैं यहाँ पे कि हमको पता है E डॉट डी आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल होता है। हमको हमारी खाली मतलब है यहाँ के मैग्नीट्यूड से,
तो आप एक बात समझिए, यहाँ पे कितने जगह पे, देखिए यहाँ पे आपके पास फील्ड जो है, यहाँ जो फील्ड है आपके पास वो कौन सी है, ई नॉट। यहाँ भी क्या है, ई नॉट, ठीक है। और मेन यहाँ पे कौन सी फील्ड है, ये है ई, नेट फील्ड है ना, नेट फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास दो जगह पे ई नॉट है, एक जगह पे ई है। तो नेट पोटेंशियल अगर मेरे को लिखना है, ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, देखिए जरा, ई जहां पे ई नॉट है उसका डिस्टेंस डी आर है, तो डी आर कितना है उतना, देखिए पूरा टोटल डिस्टेंस डी है, और टी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का है, तो एयर सिर्फ कहां पे है, डी माइनस टी पे, ये डिस्टेंस कितना होगा, डी माइनस टी, ठीक है भाई। प्लस ई नेट फील्ड कहां पे है, सिर्फ नेट फील्ड है आपके पास टी विड्थ में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। अब देखिए ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई कितना है, ई नॉट बाई के इंटू टी भी क्या लिख सकता हूं मैं भी, तो मैंने यहां पे लिख दिया भाई, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं, मेन इक्वेशन देखिए ये वाली, ठीक है, कौन सी, ये, इस इक्वेशन में v की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या होगा देखिए जरा, तो हमारा इक्वेशन था q इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू सी, और ऐसा हमने क्यों किया, हमने बोला फील्ड में चेंज आया तो v में भी चेंज आएगा, और उससे हम c तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो q बाई वी, v कितना आया आपके पास, देखिए यह है ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी इज इक्वल टू सी। अब देखिए ई नॉट को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो अगेन वी कैन रिटर्न एज q इज इक्वल टू सिग्मा ए एंड ई नॉट। अच्छा, ई नॉट क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर अगर मुझे फील्ड देखनी है ई नॉट, ठीक है, तो वो हमेशा कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट को मैं रिप्लेस कर देता हूं यहां से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, या अभी फिर एक इक्वेशन लिख लेते हैं, ई नॉट डी माइनस टी टी बाई के इज इक्वल टू सी, तो सिग्मा ए, अब ई का वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, देन सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये क्या हो गया, एप्सिलॉन ऊपर, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के इज इक्वल टू सी। ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया किसके लिए, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए एक स्लाइड पीछे जाके अगर हम देखें तो मैंने ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे देखिए यहाँ जो पोटेंशियल है, एयर का पोटेंशियल डिफरेंस और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर हमने एयर के लिए V1 लिखा और उसके लिए कितना लिखा V2, तो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, इसी कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं फिर से दो तीन जगह देखता हूं, तो C इज इक्वल टू क्या आया, ये आया एप्सिलॉन ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। पहला केस, अगर वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैं, ठीक है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की टी विड्थ को जीरो पुट कर दूं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, देन इफ जीरो देन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डी माइनस जीरो टी बाई जीरो बाई के, तो वी कैन रिटर्न एज एप्सिलॉन ए बाई डी। तो अगेन ये एयर कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को हमने अल्टीमेटली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सेकंड केस, अगर मैं T इज इक्वल टू डी के बराबर ले लूं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से कि कैपेसिटर के पूरे हिस्से में सिर्फ क्या भरा हो, डाइलेक्ट्रिक भरा हो के, तो T इज इक्वल टू डी हो गया।
तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A, ठीक है, D माइनस D और D बाई K, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस हो गए दोनों, तो C इज इक्वल टू K ऊपर, तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो ये सिंपल क्या लिखेंगे, K टाइम्स C नॉट एयर कैपेसिटर। तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर पूरी D इज इक्वल टू T हो जाए तो K टाइम्स कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी में हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर ये डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसको ऐसे ना फिल करके हम कुछ ऐसे फिल कर दें, ठीक है, जैसे यहाँ ये T1 K1 T2 K2 एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन Kn Tn, और ये कैपेसिटर, और ये जो लेंथ है अभी भी, सॉरी डिस्टेंस है जो D है। तो इस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A ऊपर ऐसा के ऐसे ही, D तो वैसा ही था, माइनस यहाँ क्या था T, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, T1 T2 अप टू Tn प्लस T1 बाई K1 T2 बाई K2 अप टू Tn बाई Kn। क्लियर, ये आ गया किसके लिए, जब इस फॉर्मेट में आपके लगे हों। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह हम मेटल स्लैब को डाल दें अंदर, टी विड्थ का मेटल डाल दें, तो मेटल के केस में के की वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी, ठीक है, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मेटल के लिए देख रहे हैं, A D माइनस टी प्लस टी बाई के, देन C मेटल इज इक्वल टू एप्सिलॉन A D माइनस टी और T बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0 होता है, क्लियर, देन वी कैन रिटर्न एज एप्सिलॉन A D माइनस टी इज इक्वल टू C मेटल की बात हो गई, तो मेटल के केस में ये आ गया, और इसमें भी इफ T इज इक्वल टू D कर दिया जाए, देन देखिए ये क्या हो जाएगा, C मेटल D इज इक्वल टू T होने के बाद एप्सिलॉन A बाई 0, दैट मीन्स C मेटल इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो इसका मतलब अगर पूरे मेटल में क्या कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के जैसे पूरा भरते थे वैसे हम पूरा मेटल भर दें, तो उस केस में C कैसा हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, और अगर इंफिनिटी नहीं है, मतलब पूरा नहीं भरे हैं, डी टी ही लेंथ भरे हैं, तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन D माइनस टी। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं और ये डेरिवेशन है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है, चलिए।